नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री, नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 80 की लक्ष्मण रेखा लांघने के बाद रुपए में रिकवरी, 80.07 का नया रिकॉर्ड लो बनाया, लेकिन बाद में सुधार के साथ 79.84 पर रुपये बंद हुआ। कल की जोरदार तेजी के बाद कच्चे तेल में आज उतार चढ़ाव भरा कारोबार, लेकिन ब्रेंट का भाव अब भी $105 के ऊपर। उधर इंटरनेशनल मार्केट्स में एक महीने के हाईज पर नेचुरल गैस। फेड की बैठक से पहले सोने चांदी में दायरे में कारोबार। कॉमेक्स सोना 1700 के ऊपर, MCX पर भी सोने में 50,000 के ऊपर कायम बरकरार, लेकिन चांदी में हल्की गिरावट। दाल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार का बड़ा कदम। सप्लाई बढ़ाने के लिए 5 साल के लिए तुअर उड़द दाल का इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला। म्यांमार, मलावी और मोजाम्बिक से किया करार। मजबूत एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड से मसालों में लौटी तेजी। लगातार बारिश से मंडियों में माल नहीं पहुंचने से कीमतों को सपोर्ट। एक महीने में जीरे और धनिये में करीब 15% का उछाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को और क्या रहेंगी आपकी टॉप पिक्स? मनीषा जी, आज हमारी दोनों ही पिक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि एक शार्प डाउनफॉल देखा है फ्रॉम द हाइज ऑफ अराउंड 10920। डॉलर इंडेक्स अभी 106 हाफ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी का एक फायदा बेस मेटल्स एंड ओवरऑल कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को मिल सकता है। और वो हमने देखा भी है कि बेस मेटल्स में एक लोअर लेवल से एक पुल बैक आया है। मुझे लगता है कि ये पुल बैक और कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एक अच्छा काउंटर दिखता है, जहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अराउंड 208 207.50 के आसपास बाई किया जा सकता है। 202 शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और 217 220 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट मे बी अराउंड 10 to 15 डेज। और दूसरी पिक हमारी जिंक में रहेगी। 270 के आसपास बाई किया जा सकता है। 264 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 281 के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो टॉपिक्स हैं बेस मेटल्स में आती हुई। और मनोज जी, आप कैसे देखते हैं एग्री स्पेस को और आपकी टॉपिक्स यहाँ कहाँ हैं? नमस्कार मनीषा जी, यहाँ पे काफी उठापटक के बीच में हमने लोअर लेवल से काफी एग्री कमोडिटीज में सपोर्ट्स आते हुए देखे थे। वही रुपये में जो कमजोरी आई है उसके चलते भी यहाँ पे सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं। आज यहाँ दोनों ही खरीदारी की पिक रहेगी। पहली कॉटन सीड ऑयल के एक अगस्त वायदा में यहाँ 2570 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। ऊपर में 2610 2620 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। स्टॉप लॉस एक 2540 का लगा है। वहीं दूसरी जो पिक है वो MCX मेंथा ऑयल में रहेगी जुलाई वायदा में। यहाँ 1005 के स्तर पर बाइंग करना चाहिए। 995 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 1022 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। ऑलराइट, तो मेंथा तेल में और यहाँ पर दो टॉपिक्स आपको यहाँ पर भी एग्री में भी दी गई हैं, लेकिन बात हम यहाँ पर मसालों की करेंगे, क्योंकि मजबूत एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड से मसालों में फिर से तेजी लौटी है। लगातार बारिश से मंडियों में माल नहीं पहुंचने से भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। पिछले एक महीने में जीरा में करीब 15%, तो धनिये में करीब 12% का जोरदार उछाल भी आया है। जीरे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऊंझा APMC के ट्रेडर किशोर शाह हैं और धनिये पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा कनवा सिंह के भरत दसानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। पहले यहाँ पर हम धनिये की ही बात कर लेते हैं। अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिला है और पिछले एक महीने में करीबन 12% की तेजी भी है। किशोर जी, आप कैसे देखते हैं धनिये के फंडामेंटल्स को फिलहाल, और जो ये बढ़त आई है इसे कैसे देखा जाए? धनिया भी इन फ्यूचर में अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी आवक थोड़ी बहुत कम हो गई और इस साल धनिया का उत्पादन भी लास्ट ईयर से कम ही था। इसके हिसाब से इसकी डिमांड कंटिन्यू बनी रही है। पुराना स्टॉक भी काफी कम हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर ये धनिया की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि जैसे साउथ है और नॉर्थ है, इनकी सब डिमांड अभी बाकी है। ये आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इसमें आगे और भी तेजी बनेगी।
आप कहेंगे जो मांग की एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी हम प्राइसेस में आता हुआ देख चुके हैं, क्योंकि एक महीने में अच्छा खासा यहाँ पर उछाल है। कितनी और तेजी की उम्मीद है आपको यहाँ से फिर? यहाँ से भी मेरे को लगता है धनिया के अंदर करीब 15-20 रुपए की तेजी और लगती है सर। और उस उन लेवल्स पे, उन तेज लेवल्स पे भी आपको लगता है मांग बरकरार रहेगी? हाँ जी, मांग तो रहेगी। एक्चुअली माल ही कम है ना, माल कम है, जो माल कम होगा तो इसमें डिमांड तो बनी रहेगी और कंटिन्यूस भाव में माल तो खरीदना ही पड़ेगा। जब माल की मतलब सप्लाई भी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, पब्लिक को तो माल लेना ही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह के ट्रेंड्स धनिया के हैं? अंदर खाली एक ही सब दिक्कत है कि वो जो इम्पोर्ट हो रहा है वो इम्पोर्ट ही मारता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्ट जो भी हो रहा है, लेकिन जो 200 समझो 175-80 घंटे जो इम्पोर्ट हुए थे उसके अंदर भी माल, काफी माल तो बिक चुका है। वो इम्पोर्ट ही इसको तेजी को रोक सका, वरना अभी धनिया 140 बिक गया होता सर। किशोर जी, जिस तरह की खबरें हैं कि रशिया से भी अब यहाँ पर माल आता हुआ नजर आया है, उसे आप कैसे देखते हैं? बस वो उसी का कारण है सर, उसी के कारण थोड़ी डिमांड कम बनी हुई है, घरेलू डिमांड से कि इम्पोर्ट की वजह से डिमांड थोड़ी रुकी हुई है। अन्यथा वापस ये देखना 15 अगस्त से लगा के आपको दिवाली तक धनिया की डिमांड कंटिन्यू रहेगी। साउथ लेवल, नॉर्थ लेवल सब जगह माल कम है, मंडियों के अंदर भी माल कम है। वही वजह है, आगे अच्छी डिमांड बनेगी और आगे और भी तेजी आएगी सर। जी, आप जो ये तेजी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट एक तो नंबर्स कैसे हैं और दूसरा फसल इस बार कैसी देखने को मिल रही है? धनिया का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से कम है। ओके। हाँ, और जो फसल है वो लास्ट ईयर से करीबन मेरे हिसाब से गिन लिए तो आप 60% क्रॉप ही है सर इस साल। तो यानी कि 30-40% की मंदी भी है यहाँ पर फसल को लेकर इस बार। हाँ। तो ये तो बात हुई धनिये की, और जहाँ मेन क्या है सर कि पुराना स्टॉक जो रहता था धनिया के अंदर 60-70-80 लाख बैग, वो काफी कम हो चुका था लास्ट ईयर ही। गुजरात अकेले के अंदर 15-20 लाख बोरी हमेशा स्टॉक रहता था, उसकी जगह आज की तारीख में 5 लाख बोरी मतलब पुराना स्टॉक नहीं था। तो यानी जिस तरफ भी कम देखें, होने की वजह से मतलब डिमांड कंटिन्यू रहती है, क्योंकि सप्लाई नहीं है ना। जी, डिमांड का मेन कारण है कि ओल्ड स्टॉक खत्म हो चुका है, सप्लाई कम बनी हुई है, उसके सबसे ये तेजी कंटिन्यू रहती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि फसल भी कम है, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पर कमजोर है, तो कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि हम भाव यहाँ पर कम होता हुआ देखें। हाँ जी। ओके, तो ये तो बात हुई यहाँ पर धनिये की। साथ ही साथ यहाँ पर अगर जीरे की बात भी की जाए तो भरत जी कैसे देखते हैं आप जीरे के भाव करंटली? जीरे का भाव अभी शॉर्ट टर्म में जीरे में अच्छा उछाल आया है। नीचे में एनसीडीएक्स 205-6-7 रुपए था, वो वहां से बढ़ के आज 237.50 का हाई लगाया है ड्यू टू डिमांड। और काफी माल कट चुके हैं। पुराने माल तो अभी मंडी में 20% आ रहे हैं। 70-80% माल 2019-20, 2020-21 के माल बाजार में अवेलेबल है। और अदर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता जीरा इंडिया का ही है। आज की डेट में जीरा हमारा $3000 का भाव है, अदर कंट्री सब $3600 से $4200 का भाव है। तो जीरा अभी ये लेवल पे भी जीरा इंडिया का ही माल एक्सपोर्ट में जाएगा और आगे भी जीरे के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। डे बाय डे यहाँ का जो स्टॉक है वो कम होता जा रहा है और डिमांड चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, अदर कंट्री की डिमांड कंटिन्यू लागू है बाजार में। तो जीरा अभी भी ये लेवल से भी जीरे में अच्छा बढ़त देख सकते हैं अपन। तो भारतीय बाजार में जैसे आपने कहा स्टॉक कम है, किस तरह का स्टॉक फिलहाल भारतीय बाजारों में है? और जैसे आपने कहा कि तेजी और देखने को मिल सकती है, तो कितनी परसेंटेज और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है? वैसे भाव देखा जाए तो हमारे हिसाब से जीरा ये साल 270, 280, 290 भी पहुंच सकता है, क्योंकि माल की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है और नया माल आने में भी देरी है। नया माल 2023 फरवरी एंड तक कोई नया माल की आवक होगी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ही मसाला, इंडिया का ही जीरा सस्ता है। और जैसे आपने कहा कि चीन की मांग की एक्सपेक्टेशन है, वहां से कितनी मांग की एक्सपेक्टेशन है? लास्ट मंथ करीबन 10,000 टन चाइना माल ले गया। टोटल अपना लास्ट मंथ एक्सपोर्ट गया 24,000 टन। और ये मंथ में भी अपना नियर बाय 20 से 22,000 टन, 24,000 टन तक, 20 से 22,000 टन के बीच में अपना एक्सपोर्ट जाएगा, जिसमें चाइना 10 से 12,000 टन माल ले जाएगा। ओके, आप दोनों ही यहाँ पर काफी बुलिश हैं, चाहे धनिया हो या जीरा हो। तो भरत जी, अगर आप यहाँ पर धनिये के बारे में भी बताएं, और धनिया और जीरा अगर आप दोनों ही देखें, क्योंकि फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं, तो आपको क्या लगता है अगर कोई कारोबारी है, निवेशक है, तो इन दोनों मसालों में उन्हें क्या देखना चाहिए? फर्स्ट नंबर पे मैं जीरे को रख रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि जीरे का फंडामेंटल धनिया से भी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड नंबर पे धनिया रख रहा हूँ, क्योंकि धनिया में तकरीबन 7 से 8 लाख बोरी इंपोर्ट माल भी आता है जी। और इस बार एक्सपोर्ट थोड़ा कम है। सपोज 2021 में एक्सपोर्ट गया था अपना 15 लाख बोरी, तो यह साल तकरीबन 5 से 7 लाख बोरी एक्सपोर्ट जाएगा और सामने री इम्पोर्ट होगा। और किशोर जी, आप भी वही कहेंगे? धनिया और जीरे अगर दोनों में देखें तो यहाँ पर जीरे के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ जी।
जीरे के अंदर सप्लाई थोड़ी कम, ये बात जरूर है। पुराना स्टॉक काफी है लोगों के पास, किसानों के पास भी पुराना स्टॉक है और व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक। अभी जो भी माल आ रहा है वो 70 से 80% माल पुराना ही आ रहा है, नया माल जरूर कम है। लेकिन जो चाइना जो अभी डिमांड आया लास्ट 2 महीने से, ये जून और जुलाई में, ये चाइना के हिसाब से बाजार बड़ा है। चाइना बिल्कुल लेने गया था सीजन के अंदर, बहुत ही कम एक्सपोर्ट था। और एक बात बताना चाहूंगा कि घरेलू डिमांड प्लस एक्सपोर्ट डिमांड लास्ट ईयर से कम 20% कम है आज की तारीख में। अच्छा। लेकिन यदि चाइना यदि कंटिन्यू रहता है डिमांड में तो जीरे के नए भाव और भी बढ़ सकते हैं, करीबन 260-70 भी भाव हो सकते हैं। यदि ये डिमांड एक्सपोर्ट की रुक जाती है तो फिर 250 के ऊपर तेजी अभी नहीं बन सकती। तो आपको भी लगता है कि एज ऑफ नाउ जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं जीरे और धनिया को अगर देखा जाए तो जीरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है? अभी दोनों बुलिश है, जीरा और धनिया दोनों बुलिश ही लगता है। जीरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है धनिया से, क्योंकि धनिया इंपोर्ट होता है, उसके सबसे बाजार रुक जाता है। बाकी जीरे में इंपोर्ट की कोई जगह नहीं है, जीरा सप्लाई इंडिया से होना है और कई जगह भी माल नहीं है। पॉइंट टेकन। तो ये मसालों की बात है जहां पर तेजी बरकरार रह सकती है, नई फसल नहीं आ रही, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड ज्यादा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मांग बेहतरीन है, फसल कम नजर आती है, तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप यहां पर इसे शॉर्ट करके चलें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम दोनों मसालों के बारे में सभी फंडामेंटल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब एक बार रुपए की तरफ रुख कर लेते हैं। रुपए ने आज खुलते के साथ 80 का लेवल तोड़ दिया। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से रुपए में लगातार रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। आज खुलते के साथ $1 का भाव 80 रुपए 5 पैसे के पार निकल गया और इंट्राडे में रुपए ने 80 रुपए 7 पैसे का नया रिकॉर्ड लो भी बना लिया। हालांकि बाद में आरबीआई के कदम के बाद रुपए ने हल्की रिकवरी दिखाई और रुपया मामूली सुधार के साथ 79.84 के लेवल्स पे यहां पर बंद होता हुआ नजर आया। अपने दर्शकों को जोड़ने का समय भी है और सबसे पहले भावनगर से दर्शिल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार दर्शिल, क्या है आपका सवाल? ओके, दर्शिल के साथ वहां पर संपर्क टूटा है, लेकिन उनका सवाल ले लेते हैं। चांदी के 2 लॉट ये खरीद के बैठे हैं 66,500 के लेवल्स के आसपास। प्रियांक, क्या राय है, क्योंकि चांदी में करीब करीब इनके स्तरों से हमने 10,000 रुपए की गिरावट आते हुए देखी है। दर्शिल नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? मेरा 66,000 पे चांदी का 2 लॉट बाई है जी। तो और उसमें दर्शिल अभी कब मेरे से को होल्ड क्या किया करना है है? आपने? 2 महीने से। ओके, खासी गिरावट है और जैसे हम बात भी कर रहे थे कि चांदी के भावों में बहुत ज्यादा गिरावट इसके बाद देखने को मिली है। प्रियांक, क्या राय है, दर्शिल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप? देखिए, अभी 10,000 पॉइंट्स के आउट ऑफ मनी जाने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ से अभी जो भी एक बार पुल बैक आता है तो एक बार अपना पोजीशन में से एग्जिट लेना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इतना बड़ा मतलब एक स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट पे उनको फोकस करना चाहिए। नेवरथलेस अभी जो रीसेंट लोस बने हैं अराउंड 54,000 के आसपास, वो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए चांदी में। और वो जब तक होल्ड करता है, मेरा मानना है कि एक बार हम एक रिकवरी बाउंस अगेन 57,000 से लेके 58,000 के जोन्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो ये बाउंस बैक की बात आप कर रहे हैं प्रियांक, ये कहाँ तक देखते हैं आप आता हुआ और कब तक? देखिए, ये 54,000 का लोस जो हमने 14 जुलाई को बनते हुए देखा और यहाँ से हम अभी 56,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज ये 54,000 प्रोटेक्टेड रहना चाहिए ऑन द डाउन साइड। और अगर ये होता है तो एक रिकवरी बाउंस टुवर्ड्स 60,000 का पॉसिबिलिटी दिखता है इन नेक्स्ट 10 to 20 ट्रेडिंग सेशंस। ओके, 15-20 दिनों में यहाँ पर 60,000 की उम्मीद यहाँ पर जरूर है, लेकिन बहुत ऊपर उससे भाव जाए नहीं लगता। तो दर्शिल उसी लिहाज से आपको यहाँ पर काम करना होगा। सोने में क्या लगता है प्रियांक, क्योंकि यहाँ पर भी काफी हद तक वही हाल है। 54,000 का हाई बनाने के बाद अब हमने 50,000 को होल्ड करते हुए तो देखा है, लेकिन यहाँ पर अगले 15-20 दिनों की अगर बात करें तो क्या रेंज रहेगी? फॉर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में एक मूव 109 सब लेवल से 106 हाफ आता हुआ देखा है, तो मुझे लगता है कि फॉर एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग डॉलर इंडेक्स 10920 10930 फॉर एटलीस्ट नियर टर्म में एक टॉप पिश पैटर्न बना चुका है। और घरेलू मार्केट्स में गोल्ड मुझे लगता है कि ये जो रिसेंट लोज है अराउंड 50,000 49,500 के आसपास के, ये लोज जब तक होल्ड करता है तो एक रिकवरी बाउंस गोल्ड में भी आना चाहिए। मे बी अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 50,900 ऑन द हायर साइड फॉलोड बाय 51,400।
तो ये तो बात हुई सोने चांदी की, जहां पर कुछ बहुत रिबाउंड की उम्मीद फिलहाल उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अपने अगले दर्शक को जोड़ते हैं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार चंद्रशेखर जी, क्या है आपका सवाल? हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। मैडम जो है एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये ना थोड़ा सा जो है एनजी के बारे में डेली व्यू दिया करिए जी। क्योंकि आपको देख करके हम लोग जो है एक्सपायरी का व्यू बनाते हैं जो है क्या करना है जी। तो थोड़ा सा एनजी के बारे में आज का जो क्या करना चाहिए थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए जरा। जी चंद्रशेखर जी, बहुत शुक्रिया फीडबैक के लिए, और हम इसको डेफिनेटली इंक्लूड करने की कोशिश भी करेंगे। और नेचुरल गैस की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कल रात यहाँ पर करीबन 6% का इजाफा देखने को मिला था, जिसका हमने ऑलरेडी इन द प्राइस आते हुए देखा। आज की अगर बात करें तो हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ नेचुरल गैस के प्राइसेस में ट्रेड्स हैं। कैसे देखते हैं प्रियांक, और क्या राय देंगे? देखिए, नेचुरल गैस प्राइसेस में एक शार्प अपमूव हमने देखा। ऑलमोस्ट अराउंड स्टार्ट ऑफ जुलाई के आसपास 430 के आसपास के लोस बने थे और अभी 585 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। जो कल का हाई था अराउंड 605 के आसपास, वो जब तक क्रॉस नहीं करता है फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो एक डिप आ सकती है मार्केट्स में। तो डिप में अराउंड 570 से लेके 550 ये जोन्स एक सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहां से फिर से एक रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो 600-610 तक जा सकता है। ऑलराइट, यानी कि एक रेंज में कारोबार होगा, लेकिन ऊपर में 600 के स्तर भी यहाँ पर जरूर नेचुरल गैस में देखने को मिलेंगे। कल की 7% की तेजी के बाद आज करीबन 2% की मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल आपकी स्क्रीन पे कारोबार। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सिरसा से अमन जैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार अमन, क्या है आपका सवाल? नमस्कार जी। जी। ग्वार और सरसों के बारे में पूछना था। ये हाजिर में पड़ा हुआ है, जिसके हिसाब से इस टाइम बारिश हो रही है जी, तो इसके बारे में पूछना था। आगे 2 महीने का क्या व्यू रहेगा? 2 महीने का व्यू जाना रखें? हाँ जी अमन। हाँ जी, या बेचें स्टॉक या रखें? ओके, दोनों पड़े हैं हाजिर में, सरसों और ग्वार। हाँ जी। क्या लगता है मनोज जी, पहले गुवार की बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट भी है। हाजिर में अमन के पास है और अगले 2 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। अगर 2 महीने की बात करें तो मेरा मानना अभी ग्वार में ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा वीक जो है लग रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 4900 के आसपास के सपोर्ट बार बार ये कमोडिटी होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे 4900 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, कीमतें कहीं भी 5250 5300 की रेंज में आए तो वहां पे एक बार एग्जिट ले सकते हैं। बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश अभी ये कमोडिटी में नहीं दिख रही है। वहीं अगर ऑयल सीड्स में हम सरसों की बात करें तो यहाँ भी एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल सकता है। ऊपरी लेवल से हमने ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल दोनों में ही बड़ी गिरावट देखी थी, लेकिन डॉलर इंडेक्स की कमजोरी के बाद फिर एक बार यहाँ पे लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। वर्तमान लेवल से 200-300 रुपए की तेजी आए तो वहां पे एक बार एग्जिट लेने का सोच सकते हैं। बात हुई ग्वार सीड की यहाँ पर, और जैसे अमन आपसे पूछ रहे थे कि सरसों में यहाँ पर ये क्या करें, यहाँ पर भी इनके पास हाजिर में माल है। ऑफ कोर्स फ्यूचर्स में यहाँ पर सरसों ट्रेड नहीं होता, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या लगता है आपको? वही सरसों का ही मैं बता रहा था मनीषा जी कि यहाँ पे अभी ऑयल सीड्स में हमने रिकवरी आते हुए देखी है लोअर लेवल से। तो वर्तमान लेवल्स पे अभी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 200 से 300 रुपए तक की बढ़त जो है संभावित है, वो लेवल के आसपास जो है एक बार पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। ऑलराइट, मैंने मिस किया वो, ठीक है। तो ये हमने ग्वार और सरसों के बारे में यहाँ पर प्राइस मूव्स आते हुए देखे, लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया मनोज जी एंड प्रियांक साथ देने के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।